बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिस राज्य में डबल इंजन सरकार सुशासन और अपराध पर सख्ती का दावा करती है, वहीं पटना से सटे जानीपुर इलाके में एक महिला की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हत्या हुई, बल्कि यह है कि अपराधियों को अब कानून का डर क्यों नहीं रहा। क्या बिहार में आम लोग, खास तौर पर महिलाएं, सच में सुरक्षित हैं? जानीपुर की इस घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है और साथ ही सरकार व पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सनसनीखेज घटना पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर बभनपुरा इलाके की है। रविवार देर रात एक महिला को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। गोली लगने से जान गंवाने वाली महिला की पहचान 40 वर्षीय माला देवी के रूप में हुई। माला देवी मूल रूप से जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और उनका मायका भी वहीं का था। शादी के बाद वह अपने पति सुबोध शर्मा के साथ रहती थी। रविवार को वह अपने मायके जहानाबाद से ससुराल जानीपुर के बभनपुरा गांव आई थी, जहां उनके साथ यह दर्दनाक घटना हो गई। परिजनों के अनुसार माला देवी एक गृहिणी थी और घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थी। वह सामान्य घरेलू जीवन जी रही थी। उनके पति सुबोध शर्मा का जानीपुर इलाके में एक होटल है और उसी के आसपास उनका रहन सहन था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि माला देवी का शव उनके पति के होटल से कुछ ही दूरी पर मिला, जिससे इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। यह घटना रविवार देर रात हुई। माला देवी अपने पति के होटल से थोड़ी दूरी पर थी, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली सीधे उनके शरीर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर निकले, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोली किसने मारी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि यह अज्ञात हमलावरों की करतूत है और अभी तक किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि मृतका के पति सुबोध शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके कुछ लोगों से पुरानी पारिवारिक रंजिश चल रही थी। पुलिस का अनुमान है कि शायद उसी रंजिश के चलते माला देवी को निशाना बनाया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश मुख्य कारण हो सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या माला देवी को सीधे निशाना बनाया गया या वह किसी और को मारने की साजिश का अनजाने में शिकार बन गई। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हमलावरों ने पहले से ही इलाके की रेकी की थी और पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक पुलिस को इस घटना का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद नहीं मिला है। आसपास के लोग केवल गोली चलने की आवाज सुनने की बात बता पाए हैं। इसी कारण पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर ज्यादा भरोसा कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान आसानी से की जा सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जानीपुर थाना पुलिस को फोन कर केस की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले घटनास्थल पर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को बुलाया गया और मौके से सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। इसके अलावा आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली गई और स्थानीय लोगों तथा होटल स्टाफ से पूछताछ की शुरुआत की गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। होटल के स्टाफ का कहना है कि रात में सब कुछ सामान्य था और कोई परेशानी भी नहीं हुई। अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिससे सभी लोग डर गए। किसी ने हमलावर को साफ तौर पर नहीं देखा। इससे लगता है कि हमलावर पूरी योजना बनाकर ही आए थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल सकेगा कि गोली किस दिशा से लगी, कितनी दूरी से मारी गई और किस तरह का हथियार गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे इस मामले की तह तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। जिस तरह माला देवी को सीधे गोली मारी गई और हमलावर मौके से फरार हो गए, उससे यह घटना अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश लगती है। पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या हत्या से पहले पूरी तरह योजना बनाई गई थी और हमलावरों ने पहले से ही वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। इस घटना के बाद विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। विपक्ष का कहना है कि बिहार में अपराध पूरी तरह बढ़ गया है और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जानीपुर की यह घटना एक हत्या ही नहीं है, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। माला देवी की मौत ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आम लोग कब तक ऐसे अपराधों का शिकार होते रहेंगे। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और क्या दोषियों को सच में सजा मिल पाती है या यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।